सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं, आका मेरी जमात रह जाती है, मेरी जमात रह जाती है। हुजूर ने पूछा क्यों रह जाती है? अर्ज की, आका क्या करूं, जो इमाम साहब हैं वो नमाज लंबी कर देते हैं और मुझे तकलीफ होती है, मैं इसलिए जमात में नहीं आता। नबी पाक जलाल में आ गए और फरमाया, ऐ लोगों, तुम कब से लोगों को नफरत दिलाने वाले बन गए? फरमाया, नमाज को मुख्तसर पढ़ाया करो। नबी पाक ने इमामों को हुक्म दिया कि नमाज को मुख्तसर पढ़ाया करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे बीमार भी होते हैं, तुम्हारे पीछे बूढ़े भी होते हैं, तुम्हारे पीछे कमजोर भी होते हैं, मजबूर भी होते हैं, कई मुसाफिर भी होते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी आदत थी कि आप जब अपनी नमाज तहज्जुद पढ़ते थे तो कई कई सूरतें पढ़ जाया करते थे, लेकिन फरमाया जब इमामत कराओ तो मुख्तसर नमाज पढ़ाओ, ताकि कमजोर, परेशान, बीमार, ज़ईफ बंदा जो है वो तुम्हारे पीछे आराम से नमाज पढ़ सके। बाज़ दफ़ा इमाम जो है वो अपनी मस्ती में लगे रहते हैं और पीछे जो है वो गरीब, कमजोर, बीमार, कईयों के घुटनों में दर्द होता है, यानी रुकू में जाओ तो उसका भी टाइम पूरा सूरा रखो, यानी मतलब आप 3 दफा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा है तो बस ठीक है, काफी है। अब उसमें 12 दफा कोई इमाम पढ़ने लग जाते हैं, अब उसमें जिस बंदे के घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है तो उसके लिए रुकू मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जब जो है वो क़याम करें तो क़याम के अंदर सूरतें मुख्तसर पढ़ें, ताकि आपके पीछे बहुत बड़ा जो मजमा है उसके अंदर पता नहीं कौन किस कैफियत का, किसी को कतरे की बीमारी होती है, वो 2 से 4 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता, अब उसकी नमाज दाव पे लग जाती है। तो हुजूर इतनी नरमी फरमाते हैं, नमाज से प्यार करने वाला नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि ए इमामत कराने वालों, नरमी रखा करो और मुख्तसर नमाज पढ़ाया करो, ताकि तुम्हारे पीछे लोग जमात में आसानी से जो है वो पेश आ सकें। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़े करीमाना है।